तो आज हम बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले अपना गोत्र शांडिल्य बताने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ममता बनर्जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही हैं या बीजेपी ने उन्हें अपनी पिच पर खेलने पर मजबूर कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ है ओम प्रकाश सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता और स्पोक्स पर्सन है, आचार्य विक्रमादित्य हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेश जी हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मानव जायसवाल जी है जो कि टीएमसी के प्रवक्ता है, मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं जो कि प्रोफेसर हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले दिखाता हूं हुगली में आज ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने आज शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मैं अब तक सांप को दूध पिलाती रही। क्या कहा उन्होंने, पूरा देखते हैं। আমি শুধু ইলেকশন বলে চেপে যাচ্ছি, তা নাহলে দেখে নিতাম এক একটার কত বড় চেহারা। ইলেকশনটা হয়ে যাক এবং বাংলা ইলেকশনটা হয়ে যাক, তারপরে আমি দেখব কত ধানে কত চাল, কোন গদ্দার তোমাকে কতটা শেল্টার দিতে পারে। কোথায় যাবে, দিল্লি না কোথায় যাবে বিহার, কোথায় যাবে উত্তরপ্রদেশ না কোথায় যাবে রাজস্থান, যেখানেই যাও রবীন্দ্র মান্নাকে খুন করে যদি মনে করো ছাড়া পাবে, কান ধরে টেনে নিয়ে আসবো যেখানেই যাও। तो ममता बनर्जी कह रही हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए कि मैंने एक सांप को दूध पिलाकर बड़ा किया, चुनाव के बाद कमजोर नहीं होंगी, जहां पर भी जाओगे गद्दार हो, यूपी राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश कान खींचकर वापस बंगाल में ले आऊंगी। इस भाषा के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ी, सांप गद्दार कान खींच कर ले आऊंगी, बताइए मानव जायसवाल जी। सर पूरे बंगाल में उनको मीर जाफर बोल दिया है और सर जिस तरीके से उन्होंने अपने आचरण को दिखाया है ये दिख रहा है। जिन्होंने बोला कि 2014 से हमारा रिलेशन था अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ, और फिर भी वो टीएमसी में थे, क्या कौन सा वो कार्य कर रहे थे, इन्होंने पूरा निर्वाह कर दिया सर। और जहां तक सर आज आपने बोला था कि दीदी के बारे में, तो सर हमने डेवलपमेंट किया है और बहुत सारे डेवलपमेंट के हमने कार्य किया है और दीदी ने हर वो कार्य को सिद्ध किया है जो उन्होंने स्वप्न देखा था बंगाल के उन्नयन के लिए। और सर जहां तक वो जो बात बोल रहे थे ना, वो जो शांडिल्य गोत्र के लिए, तो मैं सर एक सोच रहा था कि बीजेपी को भी एक बराबर का स्तर मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अकेले समझती है, अकेले हो गई है हिंदू कार्ड खेलते खेलते या जो भी कार्ड वो खेलते हैं। हमने सोचा कि चलो एक तो उनको बराबर का स्तर दिया जाए, क्योंकि उनके पास तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, 294 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उनके पास बूथ लेवल के कर्मी नहीं मिल रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन को रोते रोते जाना पड़ रहा है, सेटिंग करनी पड़ रही है कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूंसी के कहीं से भी लोगों को हमको बूथ मेंबर बना दिया जाए। तो दीदी ने जब अपना गोत्र बताया तो जब मैंने देखा कि बीजेपी जिस तरीके तिलमिलाई हुई है, अब मुझे समझ में आ गया दीदी ने ऐसा क्यों किया। दीदी ने बोला कि देखो ये सब आ गए हैं बंगाल, मोदी जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो बीजेपी के वो सारे के सारे आ गए, लेकिन फील्ड उनको नहीं मिला। तो चलो मैं इनको एक नया फील्ड देती हूँ, मैं तो ब्राह्मण महिला हूँ, मेरा गोत्र शांडिल्य है, तो चलो इनको वो बराबर का स्तर मिले कि अकेले ना समझे। देखिए सर हम लोग चाहते हैं स्पर्धा हो, तो हम भी चाहेंगे कि आप भी सशक्त बने, हमारा जो अपोजिशन है वो भी सशक्त बने और हमसे द्वंद हो, हम तो द्वंद करने के लिए सज हैं। ठीक है, और सर हम कभी भी किसी कमजोर के साथ द्वंद नहीं करते हैं। मानव जायसवाल कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को पूरे बंगाल ने मीर जाफर मान लिया है, क्या ये सच है? देखिए इसका पैमाना और प्रमाण, दीपक जी सबसे पहले आपको प्रणाम करना चाहूंगा। बचपन से छोटी उम्र में आपकी पत्रकारिता, आपको देखकर हम लोग बड़े ऊर्जावान हुए, आपके साथ बात होना ये सौभाग्य, इसके लिए बीजेपी को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। देखिए कौन मीर जाफर है और कौन लड़ाकू है ये तो 2 मई को पता चलेगा ना। लोकतंत्र में जनता तय करेगी कि मीर जाफर कौन है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के पीठ में छुरा मारकर सत्ता की मलाई चाटने के लिए अपना दल बनाया, जो कि आज फुआ भतीजा की पार्टी बन गई है बंगला में, जिसको पीसी भाईपो कहते हैं। आज हमको ये बताया जाए कि अगर इन्होंने 10 सालों में इतना अच्छा काम किया तो पहले चंडी पाठ, जिनको जय श्री राम से FIR करवाती थी, मेरे ऊपर भी केस हुए हावड़ा में, मैं हावड़ा जिला बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जय श्री राम पर केस करवाना वो बाहरी है और खुद जाके नंदीग्राम में मंच पे चंडी पाठ बुर्का पहनकर ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाली आज गोत्र बता रही है। तो दीपक जी मुझे पूर्ण विश्वास है 2 मई आते आते इनको अपना मुंडन भी करवाना पड़ेगा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये लोगों के पैरों के तले शब्दावली नहीं होनी चाहिए सर।
ये हमारी नेत्री के लिए एकदम बात होनी करने की चाहिए। शब्दावली नहीं होनी चाहिए। हिंदू सम्मान हिंदू रखिए, धर्म में गरिमा मुंडन, रखिए। हिंदू आज धर्म में मुख्यमंत्री हिंदू धर्म में मंत्री है, मुंडन, सचिवों में नहीं है। हिंदू धर्म में धर्म को मुंडन हम संस्कार धर्म का है, ज्ञान ना सिखाएं। हिंदू जो धर्म में धर्म मुंडन की संस्कार राजनीति है, करते हैं, हिंदू वो धर्म धर्म में का क्या मुंडन ज्ञान शुभ हमको होता है। कौन पहले सा हिंदू धर्म का धर्म की ज्ञान जानकारी देने लो, वाला है भाई? पहले हम धर्म पढ़ का के निर्वाह आओ, करना, धर्म अपनी का ज्ञान नेत्री देना। को पढ़ाओ, धर्म का ज्ञान फिर मार्ग क्यों को गोत्र बना दीजिए। बताते हो, धर्म का इतना ज्ञान संस्कार मार्ग की बना बात दीजिए। करते हो, क्यों धर्म का गोत्र ज्ञान बताते हो मार्ग यार, बना दीजिए और क्यों गोत्र शब्दावली बताते हो, कीजिए। तुम्हारा गोत्र क्या है बोलो, क्या है अपनी गोत्र? शब्दावली को शब्दावली उन्नयन तुमसे कराइए। अच्छी आती है, उन्नयन का है ही नहीं हिंदी में आपके। है, क्षमता नहीं तुमसे है अच्छी आपकी। आती है शब्दावली। क्षमता चुप नहीं है रहो, आप लोगों की। पहले क्षमता अपना नहीं है आप लोगों अपना की। गोत्र बताओ, क्षमता नहीं है गोत्र आप लोगों बताओ, की। गोत्र मेरा बताओ, गोत्र जान के आपको अपना कुछ नहीं गोत्र मिलेगा। बताओ, मेरा गोत्र अपना जान गोत्र के आपको बताओ। कुछ नहीं मिलेगा। बात और मैं करते हो आपके यार, सुनिए, मैं शब्दावली, आपके घर को नहीं संस्कार, बैठा कि आप जो बोलोगे मुंडन मैं कुछ कराना नहीं बोल पड़ेगा दूंगा। 2 तारीख के बाद, आपको आप लोग को मुंडन कराना मुंडन कराया है हमारा, आइए बच्चे राजनीति का पे भी कराया बात है। करिए। और कौन सी महिला के पुरोहित मुंडन भत्ता कराने आज की दे बात रही आप कर है, रहे हैं? काफी शर्म नहीं आती जैसा है? इमाम भत्ता, कौन से शर्म की आज बात की कर रहे पुरोहित हैं? भत्ता। अरे आप तो सब चीज हैं? पी गए हैं क्या? शर्म लाज कौन शर्म सा? सब पी गए हैं? आप क्या आपको सर्टिफिकेट कौन सा देंगे? ज्ञान है? कौन सी शिक्षा? क्यों कौन गोत्र सी शिक्षा बता की रहे हो बात आप यार? करते हैं? शिक्षा तुम की कमी है हिंदुत्व का आपको। गोत्र बता अब रहे हो, देखिए यार क्यों? तुम तलाक कर रहे हैं। अब कौन बीजेपी है से आप? डर लग रहा क्या है, बात कर रहे हैं? काम करो ना, दलाली कर रहे हैं। काम किसकी करो, दलाली कर रहे हैं हमारा? काम दिखाओ किसकी ना, दलाली कर रहे हैं आप? एकदम लड़ाई कौन सी करेंगे, दलाली कर रहे हैं? एकदम लड़ाई कौन सी करेंगे, दलाली कर रहे हैं? दलाली दलाली तृणमूल कर के रहे हैं लोग क्या? कर रहे हैं, क्या दलाली कर- तृणमूल जिनको के लोग नहीं है, करते हैं, जिनके पास जबान की दलाली शब्दावली नहीं है, आप लोग करते वो तो हैं। दलाली करके आप वो लोग पहुंचे होंगे। क्या आप हिंदुओं अपना के वोट चैनल की में बैठे दलाली हैं, कर रहे हो, तो आप अपनी जय शब्दावली श्री को राम उतना गाली बनानी करते होगी। हो, तो उसको आज उससे गोत्र ठीक है, बताते हो, थोड़ा शब्दावली को शर्म बढ़ाइए, नहीं लगता है, अपनी शब्दावली को आज बढ़ाइए, गोत्र आ रहा है, गरिमा के साथ करिए। इतना घृणा किसके लिए है गरिमा, हमारा? मुंडन कराना होगा। अरे सर, ममता बनर्जी ने भी साफ कहा है शुभेंदु अधिकारी को। साफ कहना क्या अच्छा शब्द है, ये बताइए ना मानव जायसवाल जी। साफ कहना क्या अच्छा है? मीर जाफर कहते थे समझ आ जाता। साफ कहना क्या अच्छा है कि मैंने सांप को दूध पिलाया। सर ये तो हमारा मुहावरा है सर, ये मुहावरा गलत है सर। सांप को दूध पिला सर, बचपन से मुहावरा हम लोग देख रहे हैं सर। ये सुन के बड़ा हुआ है, ये मुहावरा बोले जिन्होंने मुहावरे लिखे वो गलत है। तो हमारे ठीक है, बुद्धिजीवी मैं आप दोनों को रोकता हूं। मैं एक सवाल के लिए सुप्रिया सीने की नहीं, जब सर, चलता हूँ, बड़ी इनको थकी हुई लग रही है वो। सुप्रिया जी, मैं आखिरी सवाल आपसे देता हूँ, उसके बाद आप जा सकती हैं शो से, क्योंकि मुझे आप बड़ी थकी हुई दिखाई दे रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति चली है, जिस तरह से राहुल गांधी को अपना गोत्र बताना पड़ा है, ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताना पड़ा है, 2019 में एक बार किसी राजनीतिक पार्टी के मुंह से ये नहीं निकला कि हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं। क्या धर्मनिरपेक्षता की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदुत्व की राजनीति या बहुसंख्यकवाद की राजनीति अब चलेगी? मैंने आपके शो में पहली लाइन कही थी और वही अंतिम लाइन कहूंगी कि हिंदू धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म के जो उपासक है वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मंदिर जा सकते हैं। इंदिरा जी कामाख्या देवी गई थी, 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुरानी शक्तिपीठ कामाख्या है। ये जो फर्जी हिंदूवाड़ी बने हुए हैं आपके शो पर, इनसे जरा 4 चीजें हिंदू धर्म के लिए पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। मैं एक चीज कह के दीपक जी जरूर जाऊंगी, आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आपकी पत्रकारिता को बहुत टाइम हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है जब आपके शो पर गलत और ध्रुवीकरण की बातें हो, आपको तुरंत रोकना चाहिए। वो आपका राजधर्म है एक मीडिया के होते हुए। अगर आपके शो पर एक अनर्गल आदमी आके कह जाता है हम हिंदू राष्ट्र है, तो आपको रोकना चाहिए कि नहीं, हम सेक्युलर देश है, ये आपका राजधर्म है। मीडिया को अपना जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका कर्म करना चाहिए, उसका कर्तव्य निभाना चाहिए। ना करने से नौकरी की, बेरोजगारी की, अर्थव्यवस्था की, शिक्षा की, महिलाओं के स्वास्थ्य की, सुरक्षा की कोई बात नहीं हो रही। जिन प्रदेशों में औरतों को जिंदा जलाया जाता है उसका मुख्यमंत्री जाकर बंगाल में और तमिलनाडु में राम राज्य की बात कर रहा है। राम राज्य की एक ही लाइन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू भी आपा। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ वोट, ध्रुवीकरण और राजनीति के सगे लोग हैं। ये चुनावों के सगे लोग हैं, ये ना हिंदुओं के सगे ना मुसलमान के सगे हैं। अगर किसी के सगे होते तो लोगों की थाली रहते। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की तिलांजलि हो चुकी है अब? मैं आपकी इज्जत करती अगर आप ममता बनर्जी की फोटो सिर्फ मौलानाओं के साथ ना दिखाते, अगर देवी जी की मैंने हर के साथ दिखाई है मैडम, आप लेट जुड़ी है, मैंने हर के साथ दिखाई है। नो 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 दीपक जी, मैं ये आपको देख लीजिए, देख रही हूँ जो हो रहा है मीडिया में, हम सबको वो गलत दिखा रहे हैं। हो रहा है, सुप्रिया जी, उसको आप करना लेट बंद जुड़ी करिए। हुई हैं। नहीं, हमने सबके साथ मैं दिखाई आप है। देख रही हूँ उसको।
ये आप अब दिखा रहे हैं, पहले ये बिल्कुल नहीं दिख रही थी। जब से मैं शो पर हूं मैंने इसको एक बार भी नहीं देखा था। सुप्रिया जी, आप मेरा लेट जुड़िए। सिर्फ ये कहना है, 8:30 से 9 मुद्दों की तक बात उन्होंने करिए। नंदीग्राम में जितने मंदिरों की पूजा की मैंने सब दिखाया है। मुद्दों आप की लेट बात जुड़िए शो करिए, में। मुद्दों अब मैं की आप बात शो करनी आपकी जरूरी शो है। की आज क्लिप इस आपको शो भेज में दूंगा। और इस देश में मुद्दों की बात करनी जरूरी है। आप मुद्दों की बात करनी शुरू करिए, राजनीति की सब मुद्दों की बात करेंगे। आप भाजपा से 7 साल का हिसाब नहीं मांगते, इसलिए वो आकर नंगा नाच करते हैं सत्ता का, नंगा नाच करते हैं धर्म का। धर्म के ऊपर कोई किसी की ठेकेदारी नहीं चलेगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो टीएमसी हो। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे एक दूसरे शो में जुड़ना है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी। सीधे मैं आपको दिखाता हूं, महुआ मोइत्रा ने आज ट्वीट किया है शांडिल्य गोत्र का जानने के बाद ममता बनर्जी को। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, जरा उनका ट्वीट दिखाइए। महुआ मोइत्रा के ट्वीट का हिंदी ट्रांसलेशन हम बता रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है, हमें इस पर गर्व है। ये चोटी वाले राक्षस गोत्र से तो कहीं बेहतर है। तो क्या मानो जायसवाल जी, ये माना जाए चोटी वाले राक्षस होते हैं? सर, महुआ जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जिस तरीके से गिरिराज जी का पर्सनल व्यक्तित्व है, वो चोटी वाले नहीं होंगे या क्या होंगे हमको नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तान के वीजा मंत्री जरूर हैं। नहीं, और जहाँ पे राक्षस, सर मेरी बात चोटी है, वाले सर, राक्षस। महुआ जी बहुत क्या हमारी बहुत चोटी सीनियर रखने नेत्री वाले हैं। राक्षस सर, होते हैं? वो मैं आपसे सीनियर- जानना चाहता हूँ, सवाल का सीधा जवाब सर, वो दीजिए ना। सर, जिन्होंने स्टेटमेंट लिखा है उनसे आप पूछ लीजिए, वो सीनियर नेत्री है और नहीं हमको बोल जहाँ तक पाएंगे। उनके इस शब्दावली से जो ज्ञान है, ओम उसके प्रकाश बारे जी में बताइए, मैंने महुआ आपको बता दिया मोइत्रा ने है। क्यों लिखा है? देखिए, इन लोगों के पास कुछ बच्चा है नहीं, उनसे कैसे सर, ना इनको बोले इनके तो पास, चुप रहे, हम बात ना कर रहे इनके हैं। पास क्या उन्हें बात कर रहे हैं? मुसलमानों का समर्थन है, न हिंदुओं का है, न सिख का है, न ईसाइयों का है। दीपक जी, एक लाइन कहना चाहूंगा आपके चैनल पर, जो चल रहा है इस देश में, कहीं केरला में बहुत बड़ी प्रवक्ता थी, हम तो छोटे लोग हैं, बीजेपी के छोटे कर्मी अदना साहब, केरला में जाके दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं। 62 साल देश को कांग्रेस के लोग लूट गए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारी बीजेपी को तो हमेशा सांप्रदायिक कहा जाता है, तभी तो तो फिर देश ममता मारे हैं, तो देश बनर्जी मारे हैं। चुनाव के समय चंडी पाठ क्यों कर रही है? एक ही लाइन याद रखिएगा दीपक जी, वोट की मजबूरी है, हिंदू दिखना जरूरी है, बस यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है। सारा खेल वोट का है। ठीक है, ठीक है, सारा बहुत खेल। बहुत शुक्रिया आप सबका। हमने सवाल पूछा था, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व पर आना सेक्युलर दलों की मजबूरी हो गया है? हाँ कहना है 95% लोगों का और नहीं कहना है 5% लोगों का। हमारे इस देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।